हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार सामान्य ज्ञान का 100+ क्वेश्चन सीरीज, जो कि बिहार के सभी एग्जाम जैसे कि स्पेशली फॉर बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार एसआई प्री मेंस के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और इस वीडियो में 100+ क्वेश्चन करवाए जाएंगे और इसमें किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। इसमें बस क्वेश्चन और उसका आंसर बताया जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए और भी सेट डेली डाले जा रहे हैं प्री मेंस का, आप वहां से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लेकिन बिहार सामान्य ज्ञान में सिर्फ इसका क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा बिहार जीके से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है नालंदा महाविहार को। तीसरा नंबर है, घोड़ा कटोरा झील किस जिले में अवस्थित है? तो यह झील अवस्थित है नालंदा में। ऑप्शन नंबर सी नालंदा। आगे है 4 नंबर, नेशीफर लक्का नामक कीड़ा किस वृक्ष पर लगता है? तो यह लगता है लाख के वृक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग में कितने पर्यटन सर्किट को चिन्हित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 8। ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर कह रहा है, 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटना सिटी में, पटना में। बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह बुद्ध स्मृति पार्क पटना में है, पटना स्टेशन के पास में। 8 नंबर कह रहा है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 26 अगस्त को। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर कैमूर में स्थित है। 10 नंबर कह रहा है, कांवड़ झील किस जिले में अवस्थित है? तो कांवड़ झील बेगूसराय जिला में अवस्थित है। और कांवड़ झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है, बिहार में अक्सर पूछा जाता है बिहार के किसी भी एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बेगूसराय में। 11 नंबर कह रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य रूप में कब आया? तो यह आया था 1 अप्रैल 1949 को। 12 नंबर है, काटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जहानाबाद में जिला में स्थित है। 13 नंबर है, 91 शक्तिपीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बड़ी पटन देवी मंदिर काफ़ी विख्यात है पटना में, पटना सिटी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। आगे है 14 नंबर, केसरिया जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ था, कहाँ स्थित है? तो खुदाई के बाद जो भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ था वो है पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी पूर्वी चंपारण। 15 नंबर का आ रहा है, कटरागढ़ कहाँ स्थित है? तो कटरागढ़ मुजफ्फरपुर में स्थित है। मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 4549 किलोमीटर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मौर्यकालीन राजप्रासाद के निर्माण में किस क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया? तो इसमें किया गया था उत्तर प्रदेश के चुनार क्षेत्र में। आगे है 19 नंबर, किस बर्नाट शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ? यह हुआ था हरि सिंह के समय में। 20 नंबर कह रहा है, गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो यह रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी। 21 नंबर कह रहा है, बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है भागलपुर, क्योंकि यहाँ सिल्क का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए प्रसिद्ध है। 22 नंबर कह रहा है, नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जमुई में स्थित है। बिहार स्कूल ऑफ योगा जो कि मुंगेर में स्थापित किया गया है, की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी।
24 नंबर है, 13वीं शताब्दी में हजरत मखदूम शाह द्वारा स्थापित खानकाह किस स्थल पर अवस्थित है? तो यह फुलवाड़ी शरीफ पटना में अवस्थित है। 25 नंबर है, बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन डी। किस बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवरा भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप को, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर का आ रहा है, मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष पटना के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुआ है, मौर्यकालीन राजप्रसाद का अवशेष। आगे है 28 नंबर, बुद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह स्थापना वैशाली में की गई है, ऑप्शन नंबर डी। 29 कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 12वां स्थान। 30 नंबर, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे। काकोलत झरना किस जिले में अवस्थित है? तो यह नवादा में अवस्थित है। बिहारी छात्र सम्मेलन में किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर ज्ञान शाह। 33 नंबर का आ रहा है, बिरला मंदिर पटना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण राजबल देव दास जी बिरला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर किस सिल्क के कीड़े पालन किया जाता है? तो इस पे तसर पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, किस योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा उन्नत जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी? तो ये योजना है स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत ये किया जाएगा। 36 नंबर का आ रहा है, किस युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में एक संधि हुई जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो यह हुआ था बक्सर के युद्ध के तहत, क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी तो ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, किस खनिज से गंधक निकलता है? तो यह हो जाएगा पाइराइट से गंधक निकलता है। 38 नंबर का आ रहा है, पद्मश्री शिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? ये हो जाएंगे मिथिला कला के इन लोग कलाकार हैं। बिहार के किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है? तो ये हो जाएगा शशिकला देवी, इसका सही आंसर। राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? तो देशी मांगुर होता है उसको राजकीय मछली घोषित किया गया है बिहार का। 41 नंबर का आ रहा है, किस पाल शासक ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा दिया गया था। लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हतोहत का उल्लेख किया? तो वो शिलालेख है शिला गजादेश, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर कह रहा है, सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ था? तो ये हम सबको पता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर कह रहा है, उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। गंगा नारायण हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? यह कहा जाता है भूमिज विद्रोह को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स किस तिथि को पटना आए थे?
तो इससे तिथि याद रखिएगा 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर का आ रहा है संथाल परगना जिला की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर का आ रहा है रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिताब राय को। नेपाल एवं भारत में 1959 ईस्वी में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था? तो होगा गंडक परियोजना के लिए, जो कि गंडक नदी पर बनाई गई है। 53 नंबर का आ रहा है किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध बनाया गया? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा कोशी। आगे है 54 नंबर श्वेतपुर, कोटीग्राम, कुशपल्लव, विशाला नगरी आदि के नाम से किस पाषाण स्थल को जाना जाता है? तो हो जाएगा चेचर। ऑप्शन नंबर सी। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महीपाल को। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित करने वाले पाल शासक का नाम क्या था? तो इनका नाम था धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? तो है तबकाते नासरी में तुर्कों का आगमन का वर्णन किया गया है। 58 नंबर का रहा है सैफ खान के मदरसे जो कि पटना में है का किस प्रसिद्ध ईरानी यात्री ने 1807 ईस्वी में भ्रमण किया था? तो यह किया था अहमद बहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया है? तो यह किया है एरिक स्मिथ। 60 नंबर का रहा है कली का अंश, सर्वछत्रांकत, दूसरे परशुराम का अवतार, भार्गव, एकराट आदि किस राजा को कहा गया है? तो यह कहा गया है महापद्म नंद को। 61 नंबर है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाले राजा का नाम क्या था? तो यह शिशुनाग के द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र से वैशाली। 62 नंबर का रहा है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो यह बनाया गया था उदयन के द्वारा। 63 नंबर का रहा है किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो यह हो जाएगा उदयन। चारवाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था? तो यह लोकायत संप्रदाय के द्वारा किया गया था। द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किस शासक को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है शेर खान को। ऑप्शन नंबर डी। अकबर का अग्रदूत किस शासक को कहा जाता है? तो अकबर का अग्रदूत शेरशाह को कहा जाता है। बहुत सारे शेरशाह के समय की चीज़ें थी जो अकबर के द्वारा भी अपनाया गया था, इसलिए उनको अग्रदूत कहा जाता है। 67 नंबर का रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से हुई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर का रहा है मगध में भीषण अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था? तो यह अकाल चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पड़ा था। 69 मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाले शासक का नाम क्या था? तो उनका नाम था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया? तो यह किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कालाशोक के द्वारा। 72 नंबर का रहा है सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगान शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? तो यह जमुई में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में औपचारिक राज्याभिषेक किस साम्राज्य का हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर।
पटना में इनका राज्याभिषेक, औपचारिक राज्याभिषेक किया गया था पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रेमचंद्र किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अनूप लाल मंडल को, ऑप्शन नंबर बी। किस सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई? तो 20वीं सदी, इसका आंसर होगा 20वीं में। बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संगठित किया गया था। रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कौशाम्बी स्तंभ लेख को। 79 कह रहा है किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषेध क्षेत्र बनाया गया है? तो यह संजय गांधी जैविक उद्यान, यानी कि पटना का जो जू है उसको पहला प्लास्टिक निषेध क्षेत्र बनाया गया है। 80 नंबर कह रहा है गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित है? तो यह भी जू में ही स्थित है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस दशक में थी? तो यह 1911 से 21 के अवधि में ऋणात्मक हुआ था। बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ती है? तो बिहार से नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। राज्य पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई है। 84 नंबर कह रहा है जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ? तो यह राजा हुआ बृहद्रथ वंश का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कर्नाट वंश को। 86 कह रहा है कौशिकी किस वस्तु का ब्रांड नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम धागा। 87 नंबर, सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है? तो यह रखा जाता है सुरक्षित वन। 88 कह रहा है पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन साहित्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र, और अगर बौद्ध का पूछे तो अंगुत्तर निकाय, और जैन का भगवती सूत्र। 89 नंबर है नंगी हड़ताल जो कि 1930 ईस्वी में हुई थी, किस जेल के कैदियों ने की थी? तो यह किया गया था छपरा जेल में। 90 नंबर है बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर किस नाट्य के रचयिता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशिया। 91 नंबर, बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो यह किया जाता है किशनगंज में, और किशनगंज में ही बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, सुमागदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यह हो जाएगा शकरी नदी। लखनदेई और कर्णाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाघरा नदी, ऑप्शन नंबर ए। 94 कह रहा है इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1968 ईस्वी में किस नदी पर किया गया? तो यह किया गया था सोन नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। किसकी सलाह से मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो यह मुख्यमंत्री के सलाह से किया जाता है। मिथिला शैली में मछली की आकृति का किसका प्रतीक है? तो यह कामोत्तेजना का प्रतीक है मछली की आकृति, ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर कह रहा है प्रथम बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में आयोजित की गई थी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्रा, 3 बिहार में हुआ था। 98 है रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़ का अभिलेख में। अशोक को बुद्ध शाख किस अभिलेख में कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्की का अभिलेख में। लास्ट क्वेश्चन है आज का 100 नंबर, अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है? तो प्रियदर्शी इनको भाब्रू, ऑप्शन नंबर बी, भाब्रू अभिलेख में कहा गया है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और इसमें टोटल 1000 क्वेश्चन करवाया जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में 100 है, पार्ट 2 फिर
लाया जाएगा, जिसमें कि 101 से 200 तक रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका 1000 का सीरीज़ चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।